हिंदू मुस्लिम करते करते थक गया है, तो अब किसको उंगली करो? आदिवासी, सरना और ईसाई को। अमित शाह कौन जनजाति में है? जीवराव है, मुंडा है, हो खड़िया, संथाल है, चीख बड़ा के का है, लोरा है, कौन है? कौन उसको कौन पावर दिया? हम लोग का जनजाति में सवाल जवाब करेगा बताने का। वनवासी बताते हैं, हम वनवासी हैं जी। भगवान श्री राम ना वनवासी था, जो माता सबरी आदिवासी के घर गया था। कौन आदिवासी का घर चला देता है? कोई? हम आदिवासी, आप आदिवासी, हम और आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना नहीं करना है, ये संघ वाले बताएंगे। जो सरना सनातन बोल रहे हैं उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका भी होना चाहिए। आप दलालीन हैं, क्रिश्चियन की एजेंट हैं, 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे 2 बोरा चावल में बिक गई, सबसे पहले सामान्य था, ऊंच नीच जाति का भेदभाव तो तुमने किया, पढ़ाया लिखा नहीं आदिवासियों को। उस समय क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसी, आदिवासियों को पढ़ाई, बिना भेदभाव करते दिल्ली गए हैं बात करने के लिए विरोध में। वो आरएसएस के एजेंट हैं, जिसको करिया दिक्कू बोला जाता है। हम आदिवासी तो आदिवासी ना लिखेंगे, हिंदू कैसे लिखेंगे भाई? अगर हिंदू हम लिखेंगे तो किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? ब्राह्मण में, शूद्र में, किस में रखिएगा? छत्तीसगढ़ के जसपुर में अभी हम हैं और यहाँ पर डिलिस्टिंग के विरोध में विशाल महारैली का आयोजन हुआ है। और खास बात इस रैली की कि झारखंड से कई बड़े चेहरे इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं और खासकर ज्योत्सना किरकिट्टा यहाँ पर पहुंची है और बड़ी बुलंदी के साथ अपनी बातों को भी मंचों पर बोलने का काम किया है। फिलहाल ज्योत्सना से जुड़ते हैं। ज्योत्सना, आपने झारखंड को तो हिला के रखा है, जसपुर में भी आ गई हैं और खासकर यहाँ पर डिलिस्टिंग के विरोध में यहाँ पर एक गुट है जो आपको जवाब देने के लिए भी दिल्ली पहुंचा है, क्या कहिएगा? यहाँ तक आने के लिए और यहाँ तक, चलिए आप लोग के आशीर्वाद से हो सकता है यहाँ तक आए। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानने लगे। झारखंड से उड़ीसा में प्रोग्राम, तो कभी बंगाल में, तो कभी आज नासिक गए, आज सौभाग्य हुआ छत्तीसगढ़ के जसपुर आने के लिए। देखिए, डेट लिस्टिंग एक एजेंडा है भाजपा आरएसएस की। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, टॉपिक पे बात करूंगी। और जो दिल्ली गए हैं बात करने के लिए विरोध में, वो आरएसएस के एजेंट हैं, जिसको करिया दिक्कू बोला जाता है। आपको चुनाव लड़ना है, सांसद का, विधायक का लड़िए। आप पूरे समाज को क्यों बेचने का काम कर रहे हैं? किसके परमिशन से आप पूरे समाज को कॉलम में हिंदू लिखने बोल रहे हैं? कौन आदिवासी का घर चला देता है? कोई? हम आदिवासी, आप आदिवासी, हम और आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना नहीं करना है, ये संघ वाले बताएंगे कि हमको किस वर्णमाला में रखना चाहिए और नहीं। तो ये संघ का प्रायोजित प्रोग्राम आप कह रहे हैं? ये लोग हिंदू मुस्लिम करते करते थक गया है, तो अब किसको उंगली करो? आदिवासी, सरना और ईसाई को। ईसाई तो इसके वोटर है नहीं, मुस्लिम तो इनके वोटर है नहीं, सरना वाले हैं, तो सरना ईसाई करके लड़वाओ। लड़वाने के लिए दलालों को खड़ा करो, संघ के चमचे बेलचे को। किसको दलाल कह रही हैं? आप समझ जाइए ना, बोलने की आवश्यकता नहीं। जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट लेना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो बनिए ना। महंगाई के मुद्दे पे बात उठा के बनिए। आदिवासी समाज को क्यों बेच रहे हैं? समाज को ही लोग पूरा अंधकार में ढकेल दे रहा है। हिंदू लिखो, हम आदिवासी तो आदिवासी ना लिखेंगे, हिंदू कैसे लिखेंगे भाई? अगर हिंदू हम लिखेंगे तो किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? ब्राह्मण में, शूद्र में, किस में रखिएगा? अगर हम हिंदू है तो हमारे लिए कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया है? जवाब दे पहले बुद्धिजीवी लोग। झारखंड में नेता विधायक लोग एक बोलते हैं सरना सनातन एक है, उन्हीं के पिताजी बोलते हैं सरना सनातन एक नहीं है। एक ही परिवार से दो तरह की बात समझ में नहीं आया। हमारे ट्राइबल के सीनियर लीडर ही इस तरह के बात करेंगे तो हम किसको देख के आगे बढ़े? लेकिन हम जेनजी जनरेशन के लोग हैं, पढ़े लिखे, और जब पढ़े लिखे सवाल करते हैं ना ये आरएसएस भाजपा के लोगों से, तो जवाब नहीं मिलता है। जवाब नहीं देने सकेंगे तो लेबल लगा देंगे, टैग लगा देंगे आपको कि आप दलालीन हैं, क्रिश्चियन की एजेंट हैं, 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे 2 बोरा चावल में बिक गई, सबसे पहले सामान्य था, ऊंच नीच जाति का भेदभाव तो तुमने किया, पढ़ाया लिखा नहीं आदिवासियों को। उस समय क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसी, आदिवासियों को पढ़ाई, बिना भेदभाव करते, तो तुम कहे नहीं उस समय 6 बोरा चावल लेके अपना में समाज में परिवर्तित कर लेना चाहिए था। आज ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। भारत देश के मूल मालिक हम आदिवासी मूलवासी हैं। जो इसमें लहू बहा है मेरा भगवान बिरसा मुंडा का, तिलका मांझी का, सिद्धू कानू का। आज जो संघ के लोग हैं, कितना आजादी में इन लोग का योगदान था जी, हमको दिखाए, प्रमाण दे। मुस्लिम को बोलता है ये लोग देशद्रोही है। मुस्लिम समुदाय के लोग कितना मरे हैं भारत आजाद में, और डेट लिस्टिंग खाली 2% क्रिश्चियन का क्यों कीजिएगा?
सबका कीजिए ना, सब तो परिवर्तित हुआ है आदिवासी समाज के लोग। जो सरना सनातन बोल रहे हैं उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका भी होना चाहिए। एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगाइएगा और हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। हम अनपढ़ जाहिल थोड़ी है, हम संविधान को मानते हैं। यही मन से एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे जय सरना, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। जो बोले सोनिया सत श्री अकाल और जय जीसू बोलेंगे, क्योंकि हमको संविधान अधिकार दिया है तभी इतना बोल पा रहे हैं। नहीं तो ये लोग का संविधान का कौन है, उसमें उठा के देखिए ना, औरत को ऐसे ढक के चलता है, औरत लोग ऐसे करके, है ना, ये लोग का। हाँ, घूंघट में अभी भी ये लोग का कौन कानून पता नहीं वो कौन किताब में, मनुस्मृति जो भी स्मृति आई डोंट नो। जब लाश जलता था ना पति का तो धतूरा भांग पिला कर बैठा देता था, सती प्रथा। सती प्रथा ये तो उसमें हमको भेजने खोज रहा है। बनाओ तुम लोग जो बनाना है बनाओ। भारत को सरना सनातन एक है तो सरना सनातन एक है तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएगा? आदिवासी राष्ट्र बनाओ ना, तेरा साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। एक तो भूमिका योगदान नहीं है इन लोगों का भारत आजाद में। और यहाँ जब हम लोग का पूर्वज लोग अपना खून बहा के लड़ के भारत को आजाद कर दिया तो आया है आज बनल बनावल भात खाने। आदिवासी सरना ईसा को लड़वाने के लिए बुड़बक बना रहे हो। पूरे भारत को 4 गुजरातियों ने बेच रखा है, 2 खरीदने वाले गुजराती, 2 बेचने वाले गुजराती शासन कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते थक गए, अब सरना ईसाई करो। क्रिश्चियन पढ़ा लिखा है सवाल जवाब करता है, सरना भी पढ़ा लिखा है सवाल जवाब करता है। जो इस मंच में गृह मंत्री अमित शाह का आना, इसे कैसा? अमित शाह कौन जनजाति में है? जीवराव है, मुंडा है, हो खड़िया संथाल है, चीख बड़ा के का है, लोरा है, कौन है? कौन उसको कौन पावर दिया? हम लोग का जनजाति में सवाल जवाब करेगा बताने का है? वो आदिवासी है, जनजातीय प्रोग्राम में भाजपा का नेता, बड़ा बड़ा नेता को आप बुला रहे हैं। हम तो शर्म आना चाहिए यहाँ पर का ट्राइबल सीट से चुने हुए विधायक सांसद को चुल्लू पानी में डूब के मर जाओ। ट्राइबल सीट से चुनाव लड़ते हो आदिवासी हित का बात करने के लिए और बिक जाते हो, बाहरियों का तलवा चाटते हो जीभ निकाल के। शर्म आना चाहिए। और इतना ही कुबत है ना, अपने आप को कॉलम में हिंदू लिखवा रहे हो तो बोलो ना अपना जनरल सीट से तुमको टिकट दे दे, आदिवासी को चुनाव लड़के दिखा दो, औकात पता चल जाएगा तुमको। जोस्ना, इतनी बड़ी भीड़ जो दिल्ली कूच की है आदिवासियों की, जब आप बिरसा मुंडा के लिए लड़ रहे थे, जो जगन्नाथ मंदिर में जिनकी हत्या हो गई थी, ये भीड़ उनके न्याय के लिए सड़क पर क्यों नहीं आई थी? क्यों नहीं उतरी? बोले तो करिया दिक्कू लोग बेचने, अपने समाज को बेचने वाले लोग हैं, 2 पैसा बिकने वाले। जोस्ना क्रिकेटर से ज्यादा अच्छा कोई चापलूसी करेगा? हम चापलूसी में उतर जाए ना तो जो इर्द गिर्द दिखते हैं ना संघ के लोग, कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, इसलिए किसी का चाटुकारिता नहीं कर सकते, तलवार चाटने का काम नहीं करेंगे। नजर से नजर मिला के बात करेंगे और तुमको गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। यहाँ कैसा समर्थन मिल पा रहा है सरना ईसाई को लेकर? देखिए दिल्ली में पूरा भारत का आदिवासी बोल रहा गया है, सॉरी आदिवासी नहीं बोलेंगे, उन लोगों को संघ का दलाल बोलेंगे या करिया दिक्कू बोलेंगे, जो पैसा लेके वहाँ गया है खड़ा होने। पैसा लेके यहाँ आया है ओरिजिनल आदिवासी लोग। पूरा दिल्ली के भारत में आदिवासी गए हैं आज झंडा गाड़ने लाल किला में। जसपुर इन लोग का तमाचा दिखा दिया यहाँ 5 लाख का भीड़ करके, खाली जसपुर का आदिवासी भारत का आदिवासी का बात कर रहा है। अरे जाके हिम्मत है ना तो मुसलमान लोग हैं, ST वहाँ पे आदिवासी है, कश्मीर में भगा के दिखा दो, संविधान पलटी करोगे। मैंने भी ये सवाल उठाया था कि देश के अलग आदिवासी राज्यों में दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी आदिवासी हैं और उनको वहाँ आदिवासी का दर्जा इसी बीजेपी सरकार ने देकर रखा है। फिर ये झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए टारगेटेड क्यों है? वही ना, क्योंकि लोग यहाँ सरकार बनाना बेकूफ। यहाँ मिनरल्स ज्यादा है ना, पहाड़ है, जल है, जंगल है, जमीन है, कोयला है, खनिज है, धर्म के नाम पर लूटेंगे, धर्म के नाम पे लूटेंगे। वनवासी बताते हैं, हम वनवासी हैं जी। भगवान श्री राम ना वनवासी था, जो माता सबरी आदिवासी के घर गया था। तो आदिवासी धर्म का काम है कि कोई मेहमान है तो सेवा करे। तो ये भगवान श्री राम भगवान थोड़ी माता सबरी को वनवासी बता दिए। हम कोई धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा RSS को लोगों को बोलूंगी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना बंद करो और सरना ईसाई आप करना बंद करो। तुमको चुनाव लड़के जीतना है तो बेरोजगारी कैसे खत्म है उस पर बात करो, पलायन कैसे रोके उस पर बात करो। अब फोकस किए हुए सिर्फ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को मिनरल से निकल रहा है। इन लोगों का माल कहाँ से देगा सेंट्रल में? भाजपा को पैसा भी तो उगाही करना है, तो किसको करो? वनवासी के नाम पे जंगल के आदिवासियों को भगा दो, उनका जमीन में खनिज संपदा है, कैसे उखाड़ेगा? एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ में जब हसदेव जंगल कट रहा था तो ये सारे लोग कहाँ थे? आदिवासी हितैषी लोग कहाँ थे? हितैषी लोग कहाँ थे?
क्योंकि ये बिके हुए हैं। इसलिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से, झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा आप लोग को। जितना ट्राइबल सीट से विधायक सांसद लड़े सबको उखाड़ के फेंको, नया पार्टी खड़ा करो और ऐसे ऐसे गरीब आदिवासी को बनाओ विधायक सांसद। देखिए आपका काम ये लोग करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग अगुवाई करेंगे। आवाज उठाने वालों को दबाते हो ना आप लोग। चलिए बातों बातों में थर्ड फ्रेम की भी बात आ गई। थर्ड फ्रेम की बात आ गई क्योंकि हम जेनजी जनरेशन, युवा जनरेशन भारत को जलता हुआ नहीं देखना चाहता है, बदलता हुआ देखना चाहता है। और वही बदलाव से लोग को डर लगने लगा है कि कैसे करके मुंह दबा इन लोग का। बट हम आदिवासी ब्लड है हमारे अंदर, दीकू का ब्लड नहीं है जो बिक जाएंगे। अंग्रेज के जैसे तलवार चाटता था ना दीकू लोग, हैं वैसे अब तलवार चाटता है गोरा अंग्रेज लोग का। और हम लोग को बोलता है ये लोग कि अंग्रेज के पैदाइश है, हम आदिवासी के पैदाइश है। हम तो सरना, हम तो क्रिश्चियन भी नहीं है, हम तो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े। हमको तो कोई नहीं बोला कि तुम क्रिश्चियन बनो। मुस्लिम कॉन्वेंट संतना संतोष क्रिश्चियन स्कूल है, यहाँ अधिक से अधिक बच्चा टॉपर किया है राज्य में। मुस्लिम और सरना हिंदू बच्चा लोग, क्रिश्चियन समुदाय तो भेदभाव नहीं किया उसको पढ़ाने में, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। तो तुम लोग क्या भेदभाव कर रहे हैं जी? किस कॉलम में आप रखिएगा? हिंदू बोल रहे, हिंदू बोल रहे। अगर सुनिए ना, हम अगर मंदिर भी गए, हम मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं, हम लोग में बलि प्रथा पूजा होता है, महादेव को मानता है, बलि प्रथा पूजा करता है हम लोग। तो तुम चढ़ा ना मंदिर में, बलि चढ़ा दो, तब एकता है हम लोग में। हम लोग का शादी में मुर्गी पूजा होता है, बलि तुम मुर्गी पूजा दो अपना शादी में, तब मानेंगे सरना सनातन के लोग। हम लोग के लिए अलग लॉ है, कॉडिफाइड लॉ है भाई। रूढ़ी जन्य सब, रूढ़ी जनजाति है हमारे, रूढ़ी प्रथा है, उसी को मानेंगे ना। आप अपने रूढ़ी प्रथा को मानिए, आदिवासी राष्ट्र बनाइए। देखिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे पूरा दिल्ली तक। चलिए ज्योत्सना जैसे झारखंड में दहाड़ती थी, यहाँ पर जशपुर में भी आकर दहाड़ रही है और ये दहाड़ देश के हर कोने में जाएगा, क्योंकि ये जो डिलिस्टिंग की मांग है ना अब सभी के जबान पर आई है। देखते हैं क्या कुछ होता है ये झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, क्या वहाँ के हालात पैदा करेगी, ये देखने और समझने वाली बात रहेगी। चलिए देखते हैं लोग इस डिलिस्टिंग वाले शब्द को कितना समझ पा रहे हैं। चलिए जोहार रहेगा।